सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रणीत मोरे के शो से एक और वायरल वीडियो के बारे में, जिसको लेकर काफी ज्यादा आउटरेज हो रहा है। अभी इस बार बता दूं, कोई लड़का का वीडियो वायरल नहीं हो रहा है जैसे 370 बिरयानी वाला हुआ था। इस बार एक वीडियो वायरल हो रहा है एक फीमेल डॉक्टर का। आपको पता होगा, कई लोग अपने डेथ से पहले ही कह देते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको डोनेट कर दिया जाए बाकी लोगों को। और वो नहीं कहते तो कुछ फैमिलीज कहते हैं कि इनके ऑर्गन्स को डोनेट करेंगे हम, जिससे बाकी लोगों का मदद हो एंड रिसर्च में काम आए। तो ऐसे डेड बॉडीज के ऊपर ये जो फीमेल डॉक्टर है वो कहती है, जब वो ऑर्गन्स निकाल रही होती है या फिर काट रही होती है, जो भी उस टाइम पे वो लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं ऑफ प्राइवेट पार्ट्स की साइज इतना है इतना है। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। और ऐसे कोई जोक वोक भी मारते तभी एकदम सीरियस रहते सब लोग। जोक वोक भी मारते क्या कि इसके दिमाग में कुछ नहीं है। Whatever, जो भी साइज वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो। बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग रहे भाई चाचा का छोटा है यार। सेजल अब हम कैसे डोनेट करेंगे? हर रोज सोचेंगे हमारे नहीं कर सकता। तो वही अभी काफी ज्यादा इस फीमेल डॉक्टर को बैकलैश मिल रहा है। काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि अब क्यों नहीं हो रहा है आउटरीच, क्योंकि वो लड़की है। अगर यही सेम चीज किसी मेल डॉक्टर ने कहा होता, फीमेल डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर जोक्स क्रैक किया होता, तो ट्विटर में कितना ज्यादा आउटरीच होता, कितने सारे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे होते हैं। एक यूजर तो कमेंट करता है, मैं प्लेज करता हूँ कि मैं कभी अपने ऑर्गन्स डोनेट नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ सच सिक रेपिस्ट मेंटालिटी इंडियन वुमन डॉक्टर। दिव्या टंडन इसको शेयर करते हुए लिखी, शॉक्ड एंड डीपली कंसर्न्ड बाय दिस वीडियो। ऑर्गन डोनेशन एक नोबल एक्ट है दैट सेव्स काउंटलेस लाइव्स एंड एडवांसेस मेडिकल रिसर्च। ये वुमन बहुत ही डिस्गस्टिंग है। होप करती हूँ कि इसको हॉस्पिटल से सस्पेंड किया जाए एज सुन एज पॉसिबल, जस्ट लाइक दैट गाय। दैट गाय मतलब 370 बिरयानी वाला जो बंदा है, उसको आपको पता होगा जॉब से निकाल दिया गया है। जहाँ वो काम करता था वहां से निकाल दिया। तो लोग अभी इस फीमेल डॉक्टर को भी सस्पेंड करो करके डिमांड कर रहे हैं ना। इतना ही नहीं, एक डॉक्टर ट्वीट करके बताए कि MBBS के फर्स्ट डे में ही हम ओथ लेते हैं कि हम किसी भी डेड बॉडी का मजाक नहीं उड़ाएंगे एंड बॉडी डोनेशन के गिफ्ट को ऑनर करेंगे। इसका मतलब क्या है, जो ये फीमेल डॉक्टर है उसने वो ओथ को तोड़ा। ऑल्सो कुछ लोगों ने इनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी ढूंढ लिया ना। इनका नाम है सेजल पवार। पहले इनका इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक था एंड अभी वो प्राइवेट कर दी है आउटरीच के बाद। I just wanted to come here and say that I'm very sorry that thing happened and I said the very wrong thing. I'm so sorry about that. मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी। शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोल ली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे साइड से ऐसा कभी नहीं होगा वापस। ऑल्सो गाइस, अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट आई है कि प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगरा वो 370 वाला बंदा एंड ऑल्सो डॉक्टर सेजल पवार के अगेंस्ट में महाराष्ट्र साइबर सेल ने केस रजिस्टर कर दिया है। तीनों को महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने समन भी भेजा है ना, उन्होंने बुलाया है इंक्वायरी के लिए। ऑल्सो उनका फॉर्मल स्टेटमेंट्स भी वो रिकॉर्ड करेंगे। इतना ही नहीं, ये केस रजिस्टर होने से पहले नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने प्रणीत मोरे एंड हिमांशु जांगरा को ऑलरेडी समन भेज दिया था। अब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी पूछताछ करेंगे ना प्रणीत मोरे से, ऑल्सो हिमांशु जांगरा से। इतना ही नहीं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के जो चेयरपर्सन है, उन्होंने तो हरियाणा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लिख के भेजा है कि इस मामले में 7 दिन के अंदर अंदर इमीडिएट एक्शन लिया जाए, ऑल्सो रिपोर्ट भी तैयार किया जाए। इतना ही नहीं, जो डॉक्टर सेजल पवार का कंट्रोवर्सी हुआ है अभी जो चल रहा है, इसके चलते कुछ और मेडिकल स्टूडेंट्स का एक वीडियो वायरल जा रहा है। डेड बॉडी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। जो हमारी कैडेवर थी वो एक अकेली कैडेवर थी जो फीमेल थी। हाँ। तो एक तो सारे लड़के इतने ठरकी और मेडिकल वाले पता नहीं कुछ लड़की वड़की देख नहीं रखी होती पहली। सबको सबसे ज्यादा पसंद वही आई कि जो लड़की कैडेवर है ना उसी की डायसेक्शन करेगा। मेरा दोस्त है सबूर, वो थोड़ा हरामी सा है। उसने सोचा कुछ खुराफाती करते हैं। उसने क्या करा, थोड़ा कान पकड़ा, काटा, घर ले गया। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। हार्ट जब निकला तो उसके साथ फोटो होनी चाहिए और वो कम से कम 1 महीने तक डीपी जरूर रहेगी। तो आरी लेके भी डायसेक्शन करा, पकड़ पकड़ के ऐसे करके बोन काटी है और रंग निकाली है। तो उसके अंदर फोटो और खींचते हैं। तो पता नहीं कुछ बहुत बड़ा सा अजीब कर लिया जिंदगी में, लंग निकाल के। और जब लंग निकला ना, पूरा काला था, पूरा का पूरा काला था। ऊपर से हमारी फीमेल कैडेवर थी, तो हमने सोचा बीड़ी बात होगी। इसको भी शेयर करके काफी सारे लोग बोल रहे हैं ना, ये अटरली डिस्गस्टिंग है। वेल, क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। ऑल्सो ये जो कंट्रोवर्सी चल रहा है प्रणीत मोरे के शो से रिलेटेड, इसी के चलते एक फीमेल ट्विटर यूजर को किसी ने गंदा
एक्सपोज कर दिया। जो 370 बिरयानी वाला बंदा था, आपको पता होगा, उससे रिलेटेड एक ट्विटर यूजर है नैना, वो एक ट्वीट की थी, प्रणीत मोरे के अगेंस्ट पूरे देश में आउटरीच क्यों नहीं हो रहा है, FIR दर्ज क्यों नहीं हो रहे अभी, क्योंकि 370 वाला बिरयानी बंदा जब वो सब कह रहा था उस टाइम पे प्रणीत मोरे भी हंस रहे थे, वो कुछ नहीं कह रहे थे। प्रणीत मोरे एक सिंपल एपोलॉजी से कैसे बच सकता है, जिसका एक जन रिप्लाई करते हैं ये स्क्रीनशॉट। जो ट्विटर यूजर है नैना, वो कुछ महीना पहले ये ट्वीट की थी कहते हुए, समय राइना ने अपने शो के दौरान मुझे रोस्ट कर दिया, जिस पर एक ट्विटर यूजर रिप्लाई किए थे, किस बात पे रोस्ट, जिसका फिर नैना रिप्लाई की थी, मैंने मस्ती करी, सो उसने कहा नैना तुम्हारी जी मारूंगा मैं, जिसके बाद वो पूरे शो में मुझे रोस्ट करता रहा। तो जिसने स्क्रीनशॉट लिया था वो लिखे, प्रणीत मोरे करे तो हैरास, समय राइना करे तो फ्लर्टिंग। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अंजना ओम कश्यप के बारे में। आपको पता होगा ये टीवी न्यूज एंकर है आज तक की, तो इनका हो चुका है इंटरनेशनल बेइज्जती। ईरान एंड USA का जो वॉर चल रहा है अभी के टाइम पे, आपको पता होगा वो खत्म नहीं हुआ है। इसी के चलते रिसेंटली अंजना ओम कश्यप ने ईरान से रिलेटेड टीवी में कहा था, ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है, वहाँ लोग EMI यानी इंस्टॉलमेंट्स पर अपना गुजारा कर रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पिछले साल से 73% से ऊपर पहुंच गई है, यानी जो चीज पिछले साल 100 की थी वो अब 173 रुपए से ज्यादा हो गई है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि युद्ध से पहले ईरान के लोग बाकी देशों की तरह फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, फर्नीचर, मोबाइल फोन जैसी चीजें लोन और EMI पर खरीदते थे, लेकिन ईरान का अब ये हाल हो गया है कि वहाँ जो रोजमर्रा की चीजें है, राशन, आटा, साबुन, शैम्पू, घरेलू जो सामान है, वो EMI पर खरीद रहे हैं। युद्ध के कारण सोचिए ईरान के लोग किस स्थिति में पहुंच गए हैं। खैर अंजना ओम कश्यप ने ये जो न्यूज टीवी पर चलाया था, इसको ईरान एम्बेसी जो कि इंडिया में है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। वो काफी लंबा लिखा है, मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ उन्होंने क्या लिखा है। सीधा सीधा वो कह दिया कि अंजना ओम कश्यप जो टीवी में न्यूज चलाई है ईरान से रिलेटेड वो फेक है। वो कहे ईरान में एसेंशियल गुड्स और डेली नेसेसिटीज की सप्लाई को लेकर जो शॉर्टेज की बातें की जा रही है वो गलत है। वो कहते हैं 3 वॉर्स और कई तरह के प्रेशर के बावजूद देश में अब तक जरूरी सामान की कोई कमी नहीं हुई है। प्रेसिडेंट मसूद की लीडरशिप में सरकार प्रोक्योरमेंट, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल और अनइंटरप्टेड तरीके से मेंटेन कर रही है। ऑल्सो एम्बेसी इंडियन मीडिया से अपील करते हैं कि ईरान से जुड़ी खबरें सिर्फ क्रेडिबल और ऑफिशियल सोर्सेज से वेरीफाई करके पब्लिश करें। एम्बेसी ने यह भी कहा है कि ईरान इंटरनेशनल जो मीडिया आउटलेट है वो हमेशा एंटी ईरान न्यूज चलाते हैं, ईरानियन गवर्नमेंट के ऑपोजिशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे ईरान की ग्राउंड रियलिटी का भरोसेमंद सोर्स नहीं माना जाए। जो एम्बेसी है उन्होंने अंजना ओम कश्यप का ये स्क्रीनशॉट भी अटैच किया था ना अपने ट्वीट में, जहाँ क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो, EMI पर रोटी खा रहे ईरानी। हद हो गई भाई। ऑफ कोर्स इस मामले में काफी सारे लोग आज तक अंजना ओम कश्यप को स्लैम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, काफी ज्यादा उनको बैकलैश मिल रहा है। मिलना भी चाहिए भाई, क्योंकि सोचो मेरे पेरेंट्स कुछ भी न्यूज देख लेते हैं भाई फेसबुक में, ठीक है, कोई भी रिपोर्टर, तो भी वो मान लेते हैं उस चीज को। तो सोचो अंजना ओम कश्यप जैसी पुरानी रिपोर्टर, न्यूज एंकर, और ये कुछ भी न्यूज दे देगी तो वो भरोसा कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है आर्यन केल्विन के बारे में। आपको पता होगा ये सोशल मीडिया का स्टार बन चुका है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं इसको, 20 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम में ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो इसके चलते आर्यन केल्विन के एक नेबर का, पड़ोसी का एक वीडियो वायरल जा रहा है, जहां वो आर्यन केल्विन को धमकाते हैं। वीडियो देख के लग रहा है कि जो पड़ोसी है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, जले हुए है, क्योंकि आर्यन केल्विन सक्सेसफुल हो गया। आप देखिए, सेलिब्रिटी बन गया, घमंड हो गया क्या उसको? घमंड हो गया, पूरा घमंड हो गया माथा चो। किसको? वो आर्यन केल्विन को। उस साला 2 रुपए का आदमी नहीं था, बाप खैनी दुकान चलाता था। शंकर दयाल सिंह हम लोग मोहल्ला का रईस आदमी, हम लोग जानते हैं ना उसका औकात। तो आज औकात बना लिया, 25 लाख का गाड़ी ले लिया। गाड़ी ले लिया तो क्या हो गया, कल गाड़ी फूक देंगे माथा चुका। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ICC 2027 वर्ल्ड कप के बारे में। जो 2027 में वर्ल्ड कप होने वाला है क्रिकेट का ODI, उसके डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा 4 अक्टूबर 2027 में एंड खत्म होगा 21 नवंबर 2027। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है उत्तर प्रदेश लखनऊ के एक बच्चे का शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। वीडियो से पता चलता है कि कैसे ड्रग माफियाज आजकल बच्चों का यूज कर रहे हैं ड्रग्स एंड गांजा बेचने के लिए। मैं सीधा वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। पकड़ो, इसमें गांजा है, नन्हे नन्हे मासूमों की जिंदगी बर्बाद करी जा रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये नन्हे नन्हे बच्चे पढ़ने लिखने की उम्र है इनकी, लेकिन इनसे गांजा भिजवाया जा रहा है। ये योगी की सरकार में हो रहा है और अभी हो रहा है यहाँ ट्रांसफार्मर के सामने। बता दो, छोड़ दिया जाएगा, जाने देंगे, नाम बोल दो। ये योगी की सरकार में हो रहा है, खुलेआम गांजा बेचा जा रहा है। जब हम लोग विरोध कर रहे हैं तो हम लोग से कहा जा रहा है तुम्हारे घर में डाल दिया जाएगा गांजा, अगर विरोध किया तो गोली मार देंगे। इतने बड़े बाकायदा होगा, योगी की सरकार
बिहार में वाह भाई वाह, फिर भी योगी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। हमें इंसाफ चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी कल जो वीडियो पोस्ट किए थे उनके भाई साहिल जोशी को प्रैंक करते हुए कि लड़की के घर वाले उनको देखने आए हैं, उस वीडियो ने सौरव जोशी के चैनल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यस, बेसिकली सौरव जोशी कुछ एक्टर्स को हायर करके बुलाए थे ना अपने घर में, एक लड़की भी थी एंड वो ऐसे दिखाए थे कि एक लड़की के घर वाले साहिल जोशी को देखने आए हैं। तो उस वीडियो ने सौरव जोशी के चैनल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके बारे में आज के व्लॉग में सौरव जोशी बताए ना, आप देखिए। गाइज आज जो हुआ है ना, पहली बार मतलब चैनल के सारे रिकॉर्ड टूट गए भाई। मैंने वीडियो डाला ना साहिल पे प्रैंक, साहिल की लिए लड़की वाले रिश्ता देखने आ गए। अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, शाम के 6:30। और अगर आप व्यूज चेक करोगे भाई, आज तक कभी भी मतलब इतने व्यूज नहीं आए हैं इतनी जल्दी। इस पे अभी दिखा रहा है ये 8.1 मिलियन व्यूज। अभी एक दिन पूरा नहीं हुआ है, अभी तो 12 घंटे भी नहीं हुए हैं। तो मुझे लग रहा है ये एक दिन में 10 मिलियन प्लस जाएगा व्लॉग। सोच रहे हो गाइस, एक व्लॉग डाला है मैंने जो कि एक ही दिन में 10 मिलियन प्लस, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि इतनी जल्दी तो 10 मिलियन आज तक किसी वीडियो पे नहीं हुए। तो देख लो गाइस, कंटेंट क्रिएशन की पावर। और सौरव जोशी का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं सौरव जोशी के दादी का ये वायरल वीडियो के बारे में। आपने ये वायरल वीडियो जरूर से देखा होगा, काफी ज्यादा वायरल हुआ है रील्स में, शॉर्ट्स में। बेसिकली जो सौरव जोशी की दादी है वो पहनती है मॉडर्न कपड़े, जीन्स। मैं छोटा सा क्लिप पहले दिखा देता हूँ, आप देखिए। अरे अरे अभी अम्मा है, वाह यार वाह, वाह यार अम्मा अच्छे लग रहे हो। हाँ सच में, वाह यार। गाइस ये जीन्स मेरी है, शूज मेरे हैं, बाकी ये टॉप है। तो इसी वायरल वीडियो को एक बंदा ब्रूटली ट्रोल करता है, आप देखिए। अरे अरे अभी अम्मा है, वाह यार वाह, अम्मा अच्छे लग रहे हो। हाँ सच में, वाह यार। गाइस ये जीन्स मेरी है, शूज मेरे हैं, बाकी ये टॉप है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है एक डोमिनोज पिज्जा डिलीवरी वर्कर के हार्ट ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। तो ये जो डिलीवरी वर्कर है ये 13th फ्लोर से कूद के करते हैं। यस, इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाने से पहले का ये वायरल वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वो नीचे देख रहे होते हैं, कुछ तो सोच रहे होते हैं एंड उसके 30 सेकंड बाद वो वहां से कूद जाते हैं। इंसिडेंट बता दूं गुजरात से है, ठीक है। अब इतना एक्सट्रीम स्टेप वो क्यों उठाए? ड्यू टू सीवियर फाइनेंशियल स्ट्रेस। रिपोर्टेडली इनका काफी ज्यादा कर्जा वगैरह था ना। ये सिर्फ एक ही बेटे थे, घर में इनकी माँ एंड सिस्टर है। ऑब्वियसली जो पुलिस है वो फैमिली मेंबर्स का स्टेटमेंट्स वगैरह ले रहे हैं ना, पता कर रहे हैं एग्जैक्ट कॉज कि इन्होंने इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों उठाया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है चाइना के बारे में। तो चाइना ने लॉन्च कर दिया हाई स्पीड रोड स्वीपर। ये जो व्हीकल आप देख रहे हो ये ऑपरेट करता है एट 80 किलोमीटर पर आवर एंड उतना हाई स्पीड में जो भी डस्ट है, कचरा है, पत्थर है, उसको वो तुरंत से साफ कर देता है, क्लियर कर देता है। वीडियो में आप देख पा रहे होगे कितना तेजी से साफ हो गया भाई, गजब यार। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो ये बन गए इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जवाहरलाल नेहरू बता दूं 4398 डेज प्राइम मिनिस्टर रहे थे एंड पीएम मोदी पिछले 4400 डेज से प्राइम मिनिस्टर है। जवाहरलाल नेहरू के बाद बता दूं इंदिरा गांधी है जो कि 4077 डेज प्राइम मिनिस्टर रही थी। जिसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 3656 डेज, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 2256 डेज, इसके बाद राजीव गांधी 1858 डेज एंड इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव 1791 डेज। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है उत्तराखंड देहरादून के एक शॉकिंग न्यूज के बारे में। एक 18 साल के दलित स्टूडेंट को एक लड़की के घर वाले टॉर्चर करके पीट के मार देते हैं। बेसिकली जो स्टूडेंट है केतन लाल, वो एक अपर कास्ट की लड़की के साथ पिछले 6 महीने से दोस्त था एंड ये चीज के खिलाफ थे लड़की के घर वाले। जो लड़की के घर वाले हैं वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक दलित लड़की के साथ दोस्ती करे। जो लड़की का फादर है उसने कुछ हफ्ते पहले लड़के के फादर को कहा भी था कि अपने बेटे को कहो कि मेरी बेटी के साथ बात ना करे, बट शायद से दोनों फिर भी दोस्त थे, बात करते थे एक दूसरे के साथ। एंड रिसेंटली हुआ क्या, जो लड़की का फादर है यशबीर, वो केतन के फादर को कॉल करते हैं, धमकाने वाली टोन में कहते हैं तुम्हारा बेटा किधर है। जिस पर जो केतन के फादर है वो जब केतन का रूम चेक करने गए तो वहाँ केतन नहीं था, मिसिंग था। एंड जब उन्होंने यशबीर को कहा कि बेटा नहीं है, जिस पर यशबीर ने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारे बेटे एंड उसके दोस्त को मार दिया है, तुम आके दोनों का डेड बॉडीज लेके चले जाओ। जिसके बाद जो केतन के फादर है वो केतन के दोस्त के फादर को कॉल करते हैं एंड दोनों यशबीर के गाँव चले जाते हैं। वहाँ 2 लड़के
करके सीरियसली इंजर्ड हो रखे थे। केतन को तुरंत से हॉस्पिटल ले जाया गया, बट केतन नहीं बच पाया। जब वो केतन को हॉस्पिटल ले जा रहे थे तब केतन ने उसके फादर को कहा ना कि लड़की ने संडे नाइट को मुझे बुलाया था उसके घर में मिलने के लिए, एंड मैं अपने दोस्त दिवाकर के साथ गया था मिलने। पर जैसे ही मैं वहां पहुंचा, जो लड़की के घर वाले है, उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर, हम दोनों को पकड़े एंड रूम में ले गए। वहां पूरी रात उन्होंने हमको पीटा। इनफैक्ट जो कील रहता है उसको हथौड़े से केतन के पैर में डाल दिए थे, और जो कास्टिस्ट स्लर्स वो पास कर रहे थे कि तुम छोटे जात के हो वगैरह वगैरह। खैर इस मामले में केतन के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पता कर रहा है ना कि कितना ज्यादा टॉर्चर किया गया था केतन को। खैर इस मामले में वो लड़की के फादर एंड लड़की के ग्रैंडफादर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है ध्रुव राठी के बारे में। आपको पता होगा जब से कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट किया है, कई सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे। तो इसके ऊपर रिएक्ट करे ध्रुव राठी, आप देखिए। जब से कॉकरोच जनता पार्टी का ग्राउंड प्रोटेस्ट हुआ है तब से मैं देख रहा हूं कि छोटी से छोटी चीज को लेकर यहाँ पर कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही है और लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। कोई कह रहा है ये देखो सौरभ के पुराने ट्वीट जहां वो मोदी को सपोर्ट करता था, ये देखो अभिजीत के पुराने ट्वीट जहां वो कांग्रेस के खिलाफ लिख रहा था, विजेता की ये वाली स्टेटमेंट देखो। अरे क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? कोई मूवमेंट इतनी बड़ी होती है, 2 करोड़ से ज्यादा लोग उससे जुड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग विचारधारा के लोग उससे जुड़े होंगे। ऐसे लोग होंगे जिनके अलग अलग ओपिनियंस होंगे, अलग अलग चीजों पर, अलग जाति होगी, अलग धर्म होगा। तो अगर अपने बीच में डिफरेंसेस ढूंढने हैं तो 1000 कारण मिल जाएंगे असहमति के, लेकिन एक कॉमन कॉज है जिसको लेकर हर कोई यूनाइटेड है, और वो है देश का करप्ट सिस्टम, पेपर लीक्स, क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ती बेरोजगारी। यही सारे मुद्दे हैं, हर किसी को अफेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में निट पिकिंग करना कि ये देखो वो सौरभ कॉफी क्यों पी रहा था प्रोटेस्ट में बैठ के, अरे गर्मी है इतनी, कोई कॉफी पी ले अपने पैसों से खरीद के तो क्या हो जाता है। या फिर ऐसी कंस्पिरेसीज बनाना कि ये आरएसएस बैक्ड प्रोटेस्ट है, ये सब डिवाइड करने की टैक्टिक्स हैं लोगों। सच बात यह है दोस्तों कि 2 ही तरीके के लोग हैं यहाँ पर। एक वो जो ऊपर बैठे सरकार में जनता को लूट रहे हैं, इस करप्ट सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं। दूसरी आम जनता जो लुट रही है और जिसे ये सब झेलना पड़ रहा है। अब जो पहली कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा ही यही है कि दूसरी कैटेगरी के लोग यूनाइट ना हो जाए, तो वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे लोगों को बांटने की, यहाँ पर डिवाइड एंड रूल का गेम खेलने की, इस मूवमेंट को डिफेम करने के लिए। लेकिन अगर आप इन कोर इश्यूज पर सहमत हो, आपको यूनाइटेड रहना होगा। कॉकरोच जनता पार्टी के अगले प्रोटेस्ट पुणे और लखनऊ में होने जा रहे हैं। पुणे वाला प्रोटेस्ट कल ही 11 जून को होगा। तो जब आप इन प्रोटेस्ट में जाओ, इस असली मुद्दे को याद रखना, यूनाइटेड रहना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में एक आदमी के डिस्गस्टिंग हरकत के बारे में। बेसिकली वुमन के साथ वो एक डिस्गस्टिंग हरकत करता है ना, जिसके बाद जब वो वुमन कॉल आउट की तो जो आदमी है वो भागने लग जाता है। वो क्या किया था, क्यों भागने लगा, मैं वीडियो दिखा देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। देखो तो ये हरिण को कहाँ जा रहा है, रुको, अपना लाल खोल के मेरा पीछे पीछे आ रहा था, कहाँ जा रहा है, रुको रुको, चलो कहाँ जा रहा है, रुको रुको बोले, चलो किसका वहाँ काम करते, जल्दी बोलो। हाँ कहाँ, चलो किसका वहाँ काम करते तुम, हाँ चलो किसका वहाँ काम करते, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो बोला। हाँ तुम ये देखो भाग रहे तुम किसका वहाँ काम करते हैं, हाँ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है फॉरेन के ये वायरल आदमी के बारे में। इनको डेफिनेटली आपने इंस्टाग्राम में देखा होगा, यार नहीं देखा होगा तो बता देता हूँ ये क्या करता है, ठीक है। इनके 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, एंड ये क्या करते हैं, बस सिटीज घूमते हैं रोल खाते खाते। यस, इनके वीडियोस यही होते हैं, वो बड़ा सा रोल खा रहे होते हैं, उनके एक हाथ में कोका कोला होता है एंड वो चल रहे होते हैं, एंड यही वो पोस्ट कर देते हैं बैकग्राउंड में सॉन्ग लगा के, एंड यही करके उनके फॉलोअर्स है भाई 2.5 लाख से ज्यादा। एंड शूट भी करता है भाई इनके पर्सनालिटी को, जो ये इतना बड़ा रोल खा के वीडियोस पोस्ट करते हैं। उसमें इनके एक वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हुए आशीष संसलानी कमेंट किए थे, तो मतलब ये बंदा बस एक रोल खरीदता है और फिर पूरे शहर में घूमता रहता है। दैट्स ऑसम। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती चुकी है वेस्ट बंगाल की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बारे में। कौन सी पार्टी से है ये आपको पता होगा, तृणमूल कांग्रेस। तो रिपोर्टेडली इनको सोनिया गांधी ने ऑफर दिया है कि आप कांग्रेस में आ जाओ करके। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी रिसेंटली रीच आउट की ममता बनर्जी को एंड कही है कि आप अपना तृणमूल कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के साथ मर्ज कर दो, जिस पर ममता बनर्जी ने हाँ या ना नहीं कहा है, उन्होंने टाइम मांगा है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बताऊंगी इसके बारे में।
क्या लगता है भाई, ममता बनर्जी का पार्टी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज होगा या फिर नहीं? कमेंट्स में बताना। बट जिनको नहीं पता बता दूं, पहले ममता बनर्जी कांग्रेस में ही थी, ठीक है। 1997 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था ओवर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक आदमी के बारे में जो एकदम छोटे से इशू को लेकर रैपिडो ड्राइवर को हेलमेट से उसके सिर में हिट कर दिए। एंड ये देख के जो रैपिडो बाइकर के साथ पैसेंजर थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई ना, वो कन्फ्रंट भी की एंड वो पुलिस को भी बुलाई थी। बट इसके बाद हुआ क्या, आप देखिए। खत्म हुआ शूट से मैं मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रही थी, तो मैंने उबर बाइक बुक करी थी। ज्यादा दूर का डिस्टेंस नहीं था, 5 मिनट का। तो ये उबर वाले भैया आए थे मेरे को पिक करने के लिए। हमारी बाइक एक बाइक से टकराई, वो रॉन्ग साइड लेके जा रहे थे। चलो गलती दोनों की थी, ठीक है, बात करके सॉर्ट कर सकते थे, किसी को नुकसान नहीं हुआ, बाइक को भी नुकसान नहीं हुआ। बट द थिंग इज कि वो बंदा बाइक से उतरा और उन्होंने इनका हेलमेट उतार के इनको मारा, बेवजह मारा। मैं पीछे बैठी हुई थी, हेलमेट का आगे का शीशा टूट के मेरे ऊपर गिरा और मेरे को चोट लगी। मैंने उसको मना भी किया, कोई तमीज नहीं है, बदतमीजी करके वो चला गया। मैंने सब कुछ इंसिडेंट रिकॉर्ड किया, मैंने पुलिस के नंबर पे कॉल किया, मैंने उनको बताया, मैंने गाड़ी का नंबर भी नोट कर रखा था। पुलिस ने बोला वो थोड़ी देर में आ रही है, लेट्स सी आती है कि नहीं। देखते हैं जरा पुलिस यहाँ पे कितनी ज्यादा हेल्पफुल है, या फिर आज भी दिल्ली का सिस्टम ऐसा का ऐसा ही है। क्यों बदतमीजी कर रहे हो आप? ओए, मैं बैठी हुई हूँ, बड़ा बदतमीज आदमी है। देख मिनट लड़की बैठी है पीछे। Why Delhi is still unsafe for everyone, not only for girl, for everyone. सब लोग दादागिरी क्यों दिखाना चाहते हैं? सब लोग क्या समझते हैं अपने आप को? तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक आदमी के बारे में जिनको एक बियर बोतल पर जब 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया गया तो वो कंप्लेंट किए एंड अभी उनको 25,000 रुपए कॉम्पेंसेशन मिलेगा। यस, जब एक आदमी वाइन शॉप में गए एंड बियर मांगे तो जो बियर में प्राइस लिखा था MRP, उससे 10 रुपए ज्यादा चार्ज किया गया। जब इस पर आदमी ने कहा कि 10 रुपए क्यों चार्ज कर रहे हो ज्यादा, तो वाइन शॉप में जो आदमी थे वो काफी ज्यादा रूडली बात करने लग जाते हैं, जिसके बाद वो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को कंप्लेंट कर दिए थे। एंड अभी जो आदमी है वो केस जीत गए एंड उनको 25,000 रुपए मिलेगा केरला स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन से। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।